ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा था? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट क्या था? एक न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मींस व्हाट? ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म एक्जिस्टेड, ऑलरेडी एज्यूम कर लो कि 3 पार्टनर्स हैं एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन एक पार्टनर बिजनेस में से बाहर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसके विलिंग से खुद से रिटायर हो रहा है, या तो उसका मेंटल सिचुएशन नहीं है कि जो बिजनेस में कंटिन्यू कर सकता है, या तो एज फैक्टर है, या तो जो भी रीजन होगा, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में से बाहर चला जाता है, दैट इज नोन एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगेन, अगर समझ लो ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, बी एंड सी, तो इनके बीच का जो रेशियो रहेगा दैट इज नोन एज विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। बराबर है? तो समझो इनका रेशियो 3:2:1 है, तो दिस रेशियो इज नोन एज विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। एंड दिस पार्टनर्स इज नोन एज अ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इनको कौन सा पार्टनर बोला जाता है बताओ? एग्जिस्टिंग पार्टनर बोला जाता है। सही है, बट समझ लो कि इनमें से सी रिटायर हो गया, सी ने सोचा बिजनेस में से बाहर जाएंगे। नाउ हाउ मेनी रिमेनिंग पार्टनर्स आर देयर? ए एंड बी। दिस पार्टनर्स आर नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। इनको क्या बोला जाता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर। एंड दिस पार्टनर इज नोन एज अ रिटायरिंग पार्टनर, जो बिजनेस से रिटायर हो रहा है। ये लॉजिक समझ में आया? ओके, तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर मतलब और सारे पार्टनर्स है, इनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए बी एज वेल एज सी। इनमें से जो रिटायर हो रहा है दैट पार्टनर इज नोन एज रिटायरिंग पार्टनर, एंड रिमेनिंग पार्टनर हु इज कंटिन्यूइंग द बिजनेस, दैट पार्टनर इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये लॉजिक समझा? ओके, अब देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर भी क्या करेंगे? अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो इनके बीच में भी एक रेशियो रहेगा। समझो ये रेशियो है 3:2। दिस रेशियो इज नोन एज ए विच रेशियो? न्यू रेशियो। हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसका जो भी प्रॉफिट का शेयर है, इसका प्रॉफिट का शेयर 1 था, जो भी था, ये प्रॉफिट का शेयर किसको मिलने वाला है? ए एंड बी को, राइट है? तो सी का जो 1 रुपए का प्रॉफिट है, या तो जो भी उसका प्रॉफिट का शेयर है, वो ए को थोड़ा मिलेगा, बी को थोड़ा मिलेगा। तो सी में से जितना प्रॉफिट ए को होने वाला है एंड जितना प्रॉफिट बी को होने वाला है, उसको बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोला जाता है? गेन रेशियो। मतलब जैसे कि एडमिशन में क्या था? ऑलरेडी के 2 पार्टनर्स थे, थर्ड पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट थर्ड पार्टनर को देना है। तो इन दैट सिचुएशन वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो आता है। बट रिटायरिंग पार्टनर में क्या हो जाएगा? एक पार्टनर बिजनेस में से जा रहा है, तो अगर वो बिजनेस में से गया तो उसका जो प्रॉफिट है उसका शेयर रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट वाला रेशियो है ना, दैट इज नोन एज अ गेन रेशियो। क्या बोला जाता है इसको? गेन रेशियो। अच्छा, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है? तो अगर आपको गेन रेशियो फाइंड आउट करना है तो इसका ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। डन? क्लियर हो गया? कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो गए? ऑलरेडी के जो पार्टनर है दे आर नोन एज एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनके बीच में का जो रेशियो है दैट इज नोन एज ओल्ड रेशियो। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है आर नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एंड उनका जो रेशियो है दैट इज नोन एज अ न्यू रेशियो। बट बिकॉज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो ये जो बेनिफिट हो रहा है दैट रेशियो इज नोन एज अ गेन रेशियो। उसको क्या बोला जाता है? बोलो, गेन रेशियो बोला जाता है। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा अच्छी तरह से? गुड। ओके, तो न्यू रेशियो का मीनिंग समझा दिया। अब यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने का बहुत सिंपल मेथड है, मैंने आपको न्यू रेशियो निकाल के भी दिखाया। कैसे? एबीसी 3 पार्टनर थे, रेशियो क्या था? 3:2:1। सी रिटायर हो गया तो सी का शेयर चला गया, अब रिमेनिंग पार्टनर कितने? ए बी, तो सी का शेयर निकाल दो, तो ये रेशियो हमारा बनेगा न्यू रेशियो। सिंपल में न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, समझो ऐसे सिचुएशन है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1 है। हाँ या ना? समझो इसमें से बी रिटायर हो गया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? ए एंड सी। अब इनका रेशियो क्या बनेगा? 3:1। रिटायरिंग पार्टनर का रेशियो निकाल दो, रिटायरिंग पार्टनर को निकाल दो, तो रिमेनिंग पार्टनर का अपना रेशियो दैट इज नोन एज अ व्हाट? न्यू रेशियो। समझ में आया? एंड गेन रेशियो कैसे निकालते हैं? क्या रेशियो बताया था मैंने? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई होप नो डाउट इन दिस। क्लियर होगा? ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है गुडविल का। गुडविल को मैं एक्सप्लेन करूँ, बट उसके पहले अगेन एक्सप्लेन करूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। इन योर क्वेश्चन दे आर गिवन अ बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स एज पर द एडमिशन। एडमिशन में कैसे था? बैलेंस शीट दिया रहता है, कुछ एडजस्टमेंट है। सेम रिटायरमेंट में भी आपको क्या दिया रहेगा? कुछ बैलेंस शीट एज वेल एज व्हाट? एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? ओके, इसमें एडमिशन की तरह सारे इफेक्ट सेम है। विच अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर? कौन कौन से अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं रिटायरमेंट में? पहला वाला, फर्स्ट अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर विच अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज आल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी को क्या बोला जाता है? बोलो,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है. तो फर्स्ट अकाउंट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज अ विच वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट इज अ विच वन, बैलेंस शीट. हाँ या ना? थर्ड अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे बोलो? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, मतलब अकाउंट नहीं है वो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. एंड लास्ट में वर्किंग नोट के लिए जरूरत पड़ेगा तो कैश एज वेल एज व्हाट, गुडविल. डन. सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है. गुड. अब गुडविल का एंट्रीज हम लोग देख रहे हैं, दैट इज नोन एज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन. क्या बोला गया है बोलो? व्हेन द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन. इसका मतलब क्या है? पूरे फर्म का गुडविल रेज्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है. ओके पूरे फर्म का गुडविल रेज्ड हो रहा है एंड उसको रिटेन कर रहे हैं. रिटेन कर रहे हैं मतलब रख रहे हैं. तो गुडविल इज रेज्ड फॉर फुल फर्म, मतलब फॉर ऑल पार्टनर. तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री आया? डेबिट टू ऑल पार्टनर. अब मुझे बता ऑल पार्टनर के लिए कौन सा रेशियो है, न्यू की ओल्ड? ओल्ड ना, तो तीनों के लिए है तो ओल्ड रेशियो पे डिवाइड हो जाएगा. तो गुडविल रेज्ड, एंटायर गुडविल इज रेज्ड, या तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज रेज्ड. एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर एंड इट इज डिवाइडेड इन व्हिच रेशियो? ओल्ड रेशियो. डन. समझा? नेक्स्ट वन. व्हेन द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. मतलब एंटायर फर्म का गुडविल रेज भी हो रहा है और रिटर्न ऑफ भी हो रहा है. तो यहाँ पे दो सिचुएशंस है, एक रेज्ड एंड दूसरा व्हाट, रिटर्न ऑफ. रेज्ड का एंट्री सेव, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सही है? हाँ या ना? एंड रिटर्न ऑफ का एंट्री क्या आता है? रिटर्न ऑफ करना मतलब कैंसिल करना. तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, मतलब गुडविल गोज आउट, कैंसिल हो रहा है. किसके बीच में? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में. तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. समझा ऋषभ? आपने एंट्री नहीं सुना, क्या बताया मैंने? गुडविल इज व्हाट, क्या हो रहा है? गुडविल बोलो, रेज्ड हो रहा है ना? गुडविल रेज्ड का एंट्री क्या आता है? गुडविल रेज्ड फॉर द फुल फर्म. कौन सा गुडविल रेज्ड हो रहा है? फुल फर्म का. तो एंट्री बनना चाहिए गुडविल अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू व्हाट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एक सिचुएशन हुआ गुडविल रेज. तो बस इतना ही एंट्री. दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? गुडविल रेज्ड एंड व्हाट, रिटर्न ऑफ. गुडविल रेज भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिटर्न ऑफ हो रहा है. तो गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ हुआ तो पहले रेज का एंट्री, पॉइंट नंबर ए, सेम एज अबव, कुछ भी अलग नहीं है. ओके ये गुडविल रेज्ड हुआ, अभी रिटर्न ऑफ होना मतलब गुडविल कैंसिल होना, और गुडविल कैंसिल होता है रिमेनिंग पार्टनर में, मतलब कौन से पार्टनर में? कंटिन्यूइंग पार्टनर में. राइट है? तो बी एंट्री में क्या जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल इज रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल इज कैंसिल्ड. तो गुडविल गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. समझ में आया? तो यहाँ पे गुडविल बिजनेस से बाहर जा रहा है. अरे कौन ले रहा है गुडविल? कंटिन्यूइंग पार्टनर. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का कौन सा रेशियो है? ओल्ड की न्यू? न्यू. तो न्यू रेशियो पे डिवाइड होगा. समझा ये? तो गुडविल यहाँ पे रेज हो रहा था कौन सा, किसका? फुल फर्म का. ये समझ में आया? ओके अब इसके अलावा सेकंड सिचुएशन आता है हम लोगों का. गुडविल इज, मतलब थर्ड सिचुएशन, व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ओनली. गुडविल रेज हो रहा है बट किसका बोलो? किसका गुडविल रेज हो रहा है? ओनली रिटायरिंग पार्टनर का. तो नेक्स्ट सिचुएशन है गुडविल इज रेज्ड बट फॉर विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर. सबका गुडविल रेज नहीं हो रहा है. तो ये थर्ड सिचुएशन का एंट्री. गुडविल रेज होता है तो गुडविल जनरेट, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट. बट ये गुडविल रेज हो रहा है ओनली रिटायरिंग पार्टनर का, इसलिए आएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. समझ में आया? कंपेयर करो, फुल फर्म का गुडविल तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, वही फुल फर्म का गुडविल रेज्ड हुआ एंड रिटर्न ऑफ हुआ, तो रेज का एंट्री, रिटर्न ऑफ का एंट्री हो गया. ओके थर्ड सिचुएशन में क्या आता है? गुडविल इज रेज्ड बट ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सही है? ओके एंड उसके बाद बी क्या समझो, फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है? गुडविल इज व्हाट, रेज्ड फॉर विच पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज हो रहा है एंड क्या हो रहा है? रिटर्न ऑफ. तो इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा बोलो? बोलो. गुडविल रेज्ड हो रहा है, सेम एंट्री, सेम एज अबव. हाँ या ना? एंड सेकेंड एंट्री क्या हो रहा है बोलो? गुडविल, यस, रिटर्न ऑफ. अब समझ लो, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ बोला है तो पहले गुडविल रेज का एंट्री ऊपर की तरफ से, किसका गुडविल रेज हो रहा है? ओनली रिटायरिंग पार्टनर का. एंड फोर्थ सिचुएशन लास्ट इज व्हाट, गुडविल रिटर्न ऑफ ना, सेम एंट्री. क्या एंट्री था बोलो? कंटिन्यूइंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जो ऊपर गुडविल है वही यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा न्यू रेशियो के ऊपर, नथिंग एल्स, गेन रेशियो के ऊपर, सॉरी विच रेशियो के ऊपर, गेन रेशियो के ऊपर। आई होप नो डाउट इन दिस, बोलो फटाफट, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? श्योर, क्लियर हो गया? चार सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट, गुडविल इज रेज्ड फॉर फुल फर्म, गुडविल इज रेज्ड फॉर फुल फर्म एंड रिटर्न ऑफ, इसमें दो एंट्री आता है। गुडविल इज रेज्ड फॉर ओनली रिटायरिंग पार्टनर, देन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फॉर व्हाट, समझ में आया? yes or no? Good. Okay, now we are starting with the question number 1. Given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan who were partners in the firm sharing profit and losses 5:3:2. In short, their ratio is already given. What is the ratio? 5:3:2 is a ratio. Balance sheet as their balance sheet as on 31st March is given below. Liability में creditor है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। चलो बोलो creditor कहाँ जाता है नॉर्मली? ओके, लाइबिलिटी साइड में, बट आपको ऑब्जर्व करना है पहले एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है, उनको टिक करके लेंगे। गो टू द एडजस्टमेंट, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट्स है, फर्नीचर मशीनरी, टिक टू द स्टॉक फर्नीचर मशीनरी। अगेन आरबीडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज आरडीडी है, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। 200 रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। प्लीज टिक करो, क्रेडिटर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, इनके सबके ऊपर एडजस्टमेंट है, किया? ओके, अभी अगेन गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बट अभी एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे? इनर में, हाँ या ना? ओके, तो क्रेडिटर, हाँ कितना अमाउंट है? 11,200 इनर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इज आल्सो लायबिलिटी, यस और नो? तो यहाँ लिखेंगे बीओडी, डायरेक्टली आउटर साइड, कितना? 9,700। नेक्स्ट रिजर्व फंड, रिजर्व फंड आर द रिजर्व, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो गए, राइट है? तो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड। अभी किस में? ऑलरेडी के जितने पार्टनर्स है ना बैलेंस शीट में, उसमें बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स है? 3, तो तीनों में डिवाइड होगा उनके रेशियो के ऊपर। व्हाट इज द रेशियो? 5:3:2। व्हाट इज द जनरल रिजर्व? प्लीज बोलो, रिजर्व फंड कितना है? 15,000, रेशियो है 5:3:2, दैट इज 5 + 3 + 2 कितना होता है? 10, डिवाइडेड बाय 10 क्या, कितना आया? 1,500। नाउ इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, सही है? मतलब ये 1,500 ही है, तो 1,500 इंटू 5 कितना होता है? 7,500, 4,500 एंड व्हाट, 3,000। तो हियर वी हैव टू राइट डाउन 7,500, 4,000 व्हाट, 500 एंड व्हाट, 3,000। समझा कि नहीं समझा? डन? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? गुड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या होगा बोलो, क्या है नेक्स्ट वन? कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 42,000। नेक्स्ट 33,200। डन, गुड। देन कैश कहाँ रिकॉर्ड होता है? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस, कितना? सब एडमिशन की तरह कुछ चेंज है क्या? नहीं, फिलहाल सिर्फ गुडविल चेंज है, सिर्फ क्लोजिंग चेंज है, बाकी सब रूल एडमिशन के रूल। नेक्स्ट वन, डेटर्स, डेटर एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट? इनर कॉलम। नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, हाउ मच? नेक्स्ट कितना? एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, प्लांट कितना? 70,000। 7, अच्छा लैंड था, हाँ लैंड है, नो प्रॉब्लम। इनर की आउटर 70,70, नो एडजस्टमेंट, 70,000। नेक्स्ट वन, फर्नीचर, यस और नो? कितना? इनर और आउटर, यहाँ तक बोलो, कुछ डाउट है क्या? बैलेंस शीट का इच एंड एवरी पॉइंट का इफेक्ट खत्म, कुछ भी छोड़ा नहीं हम लोगों ने। कम टू द एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स 20,000, पूरे फर्म का गुडविल है, कितने का बोलो? गुडविल इज रेज्ड, क्या एंट्री होता है इसका बोलो जरा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ऑल पार्टनर ना, मतलब राजा, टू व्हाट, रानी एंड टू व्हाट, प्रधान। हाउ मच इज द गुडविल अमाउंट? ये पूरे फर्म का गुडविल है, यस, बस रेज्ड बोला है, तो 20,000 को डिवाइड करेंगे तीनों में रेशियो के ऊपर। ओके, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू राजा कैपिटल, यस और नो? टू रानी कैपिटल एंड टू व्हाट, प्रधान कैपिटल। कैसे डिवाइड होगा देखो, यहाँ बता रही हूँ। अमाउंट कितना है? 20,000, रेशियो का टोटल कितना है? 10,
कैंसिल करके कितना मिलेगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 5 देन 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 3 एंड 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2 तो 5 2 जा 10 3 2 जा 6 2 2 जा 4 तो अमाउंट विल बी हाउ मच यहाँ आएगा ना अच्छा यहाँ कितना अमाउंट बोलो 10,000 6,000 अच्छा मुझे बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल इजी है बहुत अमाउंट बोलो प्लीज डन किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट वन स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% स्टॉक रिड्यूस हो रहा है स्टॉक में से माइनस तो लिखेंगे यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 10 कितना 1750 माइनस करके आउटर में लिखना सही है दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक लॉस है 1750 डन समझ में आया नेक्स्ट फर्नीचर बाय 5% फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है 5% से लेस फ्रॉम फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन 5% 5% विल बी हाउ मच 250 माइनस करके मिलेगा 4750 250 लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में व्हाट टू फर्नीचर एंड लॉस लिखो कितने का है बच्चे बाय मिस्टेक में आउटर का अमाउंट लिख के रखते हैं लॉस चाहिए 250 का लॉस है मशीनरी रिड्यूस हो रहा है 11% से बोला है ना तो क्या करेंगे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 11 कैलकुलेट करना होगा 30,000 के ऊपर कितना परसेंट 11/100 दो जीरो निकाल दो 11 3 जा 33 ऊपर का 2 जीरो दैट इज 3,300 कितना मिलेगा 26,700 चेक करो बराबर है क्या एंड अगेन दिस इज अ लॉस टू मशीनरी हाउ मच 3,300 डन बोलो फटाफट क्लियर है गुड एडजस्टमेंट वो खत्म नेक्स्ट आरबीडीटी इज मेंटेन 5% ऑन डेटर आरडीडी आया डेटर के ऊपर 5% माइनस होना चाहिए तो लेस व्हाट आरडीडी यस और नो लेस आरडीडी कितना परसेंट 5% कितना आता है 900 माइनस करेंगे तो यस बट अगेन इट इज अ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आरडीडी या तो डेटर लिखा तभी भी चलेगा कितना अमाउंट 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर क्रेडिटर में से 200 कम हो रहा है क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ तो लाइबिलिटी में से माइनस तो लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ कितना 200 रिमेनिंग कितना बचा ये सही है अब ये 200 रिटर्न ऑफ हुआ वो हमारे लिए लॉस है प्रॉफिट है कि लॉस है प्रॉफिट है क्योंकि लाइबिलिटी कम हुआ तो प्रॉफिट तो कहाँ जाना चाहिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर और अमाउंट कितना यहाँ तक सही है लास्ट एडजस्टमेंट न्यू एडजस्टमेंट है ध्यान दो आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 इज टू बी पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट अब मुझे बताओ इन तीनों पार्टनर में से प्रधान रिटायर हो रहा है जब भी कोई बिजनेस में से चला जाएगा तो वो अपना खुद का बिजनेस में का हिस्सा भी लेके जाएगा है ना अभी प्रधान रिटायर हो रहा है तो उसको प्रॉफिट का शेयर चाहिए उसका कैपिटल का अमाउंट चाहिए गुडविल का अमाउंट चाहिए सब कुछ चाहिए ओके तो प्रधान को जो भी पेमेंट करना है ना उसमें से 5,000 कैश में पे किया राइट 3 पार्टनर है कौन कौन है बोलो जरा इसको रफ करूं क्या ये एंट्री को कितने पार्टनर है हमारे पास राजा रानी एंड प्रधान अब रिटायर कौन हो रहा है प्रधान तो प्रधान जब बिजनेस में से बाहर जाएगा तो राजा रानी मिलके उसको उसका शेयर देंगे जितना भी शेयर है उसमें से 5,000 उसको कैश में देना है तो कैश बिजनेस में से कम्स इन की गोज आउट जा रहा है किसको मिल रहा है प्रधान को तो प्रधान कौन है रिसीवर की गिवर हाँ तो एंट्री बनाओ चलो यस प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट कैश अकाउंट डन और अमाउंट कितना बोलो 5,000 एंड 5,000 पोस्टिंग कैसे करोगे प्रधान कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश हाउ मच प्रधान में 5,000 एंड कैश में क्या लिखेंगे बाय कितना यहाँ तक क्लियर है अभी एक्चुअल में ये नहीं पता कि प्रधान को कितना देना है बट उन्होंने बोला जितना भी देना है उसमें से 5,000 का कैश दे दिया बोला है ना तो अगर 5,000 का कैश दिया तो अभी भी जो भी प्रधान को देना है ना वो कहाँ ट्रांसफर करने का है देखो ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में बोला है ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे बताऊंगी समझा कुछ डाउट है इसमें ऐसे लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है करके
क्लियर है? ओके, अब सिंपल है, क्लोजिंग करनी है। नॉर्मली क्या क्लोज होता है पहले? चलो करो रिवैल्यूएशन क्लोज फटाफट, बोलो। हाँ करते हैं ना हम लोग, इसको क्लोज करते करते फिर इनर का आउटर में ले लेते, चलेगा? चलो बताओ, क्लोज करो प्लीज। ऑब्वियसली डेबिट साइड इज हायर, कितना होता है टोटल? पक्का कितना? 6,200, 6,200। अब बैलेंसिंग कितना है बोलो? 6,000। क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर कैपिटल। देखो बच्चों को ना यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होता है कौन सा रेशियो। सिंपल बात है, बैलेंस शीट में जो पार्टनर है ना उनको सबको दे दो। एडमिशन में भी वही था, रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट में जितने पार्टनर्स है उनको जाता है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स है? तीनों को जाएगा उनके रेशियो के ऊपर। तो 6,000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10, हाँ या ना? 6,000 डिवाइड बाय 10 कितना हुआ? 600 इंटू वॉट? 5 इंटू वॉट? 3 इंटू वॉट? 2। 5 6 पक्का ना? फिर 1,800, यस और नो? 1,200। और इसको क्या लिखेंगे बोलो? राजा, रानी एंड वॉट? प्रधान। इनका टोटल यहाँ, ये कहा जाएगा? 2। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 3,000, 1,800, 1,200। डन? या ये भी समझ में आया? अब क्लोजिंग करते वक्त पहले प्रधान को क्लोज करो। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको पहले क्लोज करना चाहिए कंपलसरी। प्रधान रिटायर हो रहा है, करो प्रधान का टोटल प्लीज। डेबिट का टोटल करो। यहाँ का आ रहा है 6,200, यहाँ का 40,200। विच साइड इज हायर? क्रेडिट। 40,200 एंड 40,200 माइनस 6,000, सही है? 34,000 आया। अब देखो अगर हमारा 34,000 का अमाउंट आया तो दिस इज द बैलेंसिंग ना। प्रधान के बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखना है? लोन। ये रिटायर हो रहा है ना, तो जो रिटायर होता है उसके बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखना है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो लोन लिख दो। तो इसको क्या लिखेंगे? टू लोन। अब ये प्रधान लोन बन गया। बैलेंस शीट के विच साइड? लायबिलिटी साइड। प्रधान लोन। कितना अमाउंट? डन। अब बाकी सब क्लोजिंग नॉर्मल। अब किसको क्लोज करेंगे? राजा एंड रानी को, राइट है? चलो करो राजा रानी को क्लोज। पहले राजा का डेबिट साइड 3,000, क्रेडिट साइड कितना? यहाँ पे भी 59,500 माइनस व्हाट? 3,000, दैट इज, हाँ बट इसको क्या लिखेंगे पता है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम क्लोज करो रानी को। कितना? 47,500। यहाँ पे भी माइनस 1,800, 47,500 माइनस 1,800, 0 0। यहाँ पे 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे 6, 6 में से 1 गया 5 और 4, कितना मिला? अब ये 45,700 यहाँ पे आएगा, राइट है? हॅलो 2 मिनिटं बाळा, झालं आले. येते, झालं 10-5 मिनिटात. ओके, कैपिटल का अमाउंट कितना है बोलो? राधा, रानी एंड व्हाट? प्रधान। प्रधान आएगा क्या? नहीं, तो प्रधान को मत लिखना, सही है ना? बिकॉज प्रधान रिटायर हो रहा है, डेथ उसका रिटायरमेंट के बाद अभी इसके दोनों का कितना आ रहा है बोलो? 56,500, 45,700। करो इनका टोटल, 0 0, कैरी 1, कैरी 1, 10, सही है? ओके, अब किसको क्लोज करेंगे? चलो करो क्लोज। 7,600, 7,600 बैलेंसिंग। कैश का बैलेंस को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। और इसका क्या आएगा? कैश यहाँ पे कितने का? अब गुडविल को भी क्लोज करेंगे। गुडविल देखो बैलेंस फिगर कितना आया? 20। बाय बैलेंस कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, क्या लिखेंगे? राइट ना? हाँ, अब क्या करना है? एसेट्स बैलेंस शीट को क्लोज। इसके लिए पहले इनर का आउटर में लो, स्टॉक लोग माइनस करो।
17,500 माइनस 1,750 कितना आता है? 15,750. चेक कर लो एक बार, सही है सब कुछ क्लोज. ओके, नाउ क्लोज द बैलेंस शीट. चलो फटाफट टोटल करो एसेट्स एंड लायबिलिटी का. क्या आ रहा है टोटल? $1,56,900. 1,56,900. एसेट्स का टोटल करो प्लीज. सेम 1,56,900 हो गया. इजी था. क्या डिफरेंट है समझ में आया? गुडविल का एंट्री अलग है एंड क्लोजिंग अलग है. प्लीज रिमेंबर दिस. अदरवाइज सिमिलर है एडमिशन एंड रिटायरमेंट. डन. ओके. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.